अगर आपको जाहिलों को ढूंढना है तो सिर्फ एक ही ऐसा देश है जहां पर आपको एक नहीं दो नहीं जितने चाहिए उतने जाहिल में हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अबू बकर, सवाल मेरा आज का आपसे ये, आपको पता है सऊदीया के क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर दौरा करना था और हमारी मदद भी करनी थी। अनफॉर्चुनेटली उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी प्रेसिडेंट हो, फॉरेन कंट्री का, गल्फ कंट्री का हो, वो पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता है। इसी में जो क्राउन प्रिंस आ रहे थे उनकी तरफ से भी कैंसिल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क है वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहता। वो इस वजह से कि यहाँ पे चोरों का टोला जो हम पे मुसल्लत किया गया है वो इसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। खान साहब की भी यही डिमांड है और हम सबकी, सारी आवाम की, किसी को भी आप उठा के देख ले, सबकी यही। पाकिस्तान अवाम के पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक जज्बा और ईमान, और ये दोनों नहीं रहेंगे तो समझ जाइए पाकिस्तान ख़त्म। खान साहब पे अग्री करते हैं सब। जब देखें, जब खान साहब की हुकूमत थी तो बाहर के क्रिकेटर्स भी आ रहे थे। रिसेंटली आपने देखा है न्यूजीलैंड भी आई थी। इन्होंने मतलब धमाका करवा के या जो भी इशू बनवाया इन्होंने, सिक्योरिटी इश्यूज आए थे, सिक्योरिटी इशू आया, इन्होंने धमाका करवाया। यही नून लीग वाले थे ना ये सब भी। तो ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि अगर हम इसी के बरक्स इंडिया की बात करें, मीटिंग तो उनके साथ भी थी सऊदीया की, लेकिन वो पोस्टपोन हुई बिकॉज G20 की वजह से। तो आप सर क्या कहेंगे कि वहाँ पर जो इंडिया है वहाँ पर वज़ीर आज़म, कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, वो भाग भाग कर जाते हैं क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स वहाँ पर होने होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेड वहाँ पर होनी होती है, उनको बेनिफिट मिलने वाला होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? यही देखे ना, हमारे पाकिस्तानी जो जितने भी हैं ये सारे उधर जाके काम करते हैं। इंडिया नहीं, मतलब और किसी कंट्री में। इंडिया वाले हमारे पाकिस्तान को तरजीह नहीं देते और हम इंडिया को भी तरजीह नहीं देना चाहते। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मतलब वो भी हमारे भाई है ना, जैसे हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं नवाज शरीफ। नहीं। आई डोंट नो, कह लें कि पिट्ठू हैं उनके सबके ये। इंडिया के? हाँ, इंडिया के। मैं शरियाम बोल रहा हूँ, ये सब पिट्ठू हैं इंडिया के। अच्छा। कोई भी हम पब्लिक बेस कोई भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ये पिट्ठू हैं इंडिया के। किस बुनियाद पर आपने बोला? इनका कारोबार कोई भी देख लें इंडिया का। मैं दुबई में रिसेंटली रहा हूँ तो वहाँ पे इनकी एक फैक्ट्री है नवाज शरीफ की। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, विज़िट करने गया था, तो एक भी पाकिस्तानी वर्कर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था कहीं पे भी। सारे इंडियन से, सिख थे वहाँ पे और हिंदू बरादरी जितनी भी है। क्योंकि उनमें काबिलियत है। नहीं, काबिलियत की, और काबिलियत हमारे पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन ये उनके पिट्ठू हैं, बस ये बात है। पिट्ठू मतलब क्या इंडिया मना करता है कि पाकिस्तान वालों आप आगे ना बढ़ो? नहीं, ये कहते हैं, ये इनकी सोच यही है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। पाकिस्तान आगे ना बढ़े? हाँ, ये इनकी सोच है नवाज शरीफ लोगों की। जब आप मुझे ये बताएगा, इनकी नवाज शरीफ लोगों की बात नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। जब से पाकिस्तान अब तक आज़ाद हुआ है, कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर तो सिंसियर आया होगा ना, कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर तो। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ शो नहीं कर रहा है। अगर हमारे लोग, जैसे कि आपने बोला कि वहाँ पर इंडियंस बैठे होते हैं, अगर हम पाकिस्तानियों की भी बात करें तो आपको भी पता है कि पाकिस्तानी आधे से ज़्यादा तो बाहर गया हुआ है। लेकिन देखें ना, उस कंपनी में क्यों नहीं है? तो फिर बाहर क्या ले बात? तो आपने बोला है, क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही बायस्ड है? क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है? क्या आपको लगता है पूरी दुनिया पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर वगैरह की सुन रही है? ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमें अपनी भी तो गलतियां माननी है ना। अगर इंडियंस बड़े ओहदों पर बैठे हुए तो आप ये भी तो देखिए उसके पीछे की क्या स्ट्रगल है, क्या कोशिश है। तो हमारी स्ट्रगल किन्होंने करनी? इन्होंने करनी ना, हम थोड़ी करेंगे वहाँ पे जाके। हमने खुद भी तो करनी है ना अपनी काबिलियत से। हम क्या करें? डॉक्टर अब्दुल कदीर, डिग्रीज हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें आगे आने का मौका क्यों नहीं देते ये लोग? अच्छा। हाँ, मैं 4 साल बाहर रहा हूँ, मैं फिर इधर पाकिस्तान में आया। अब आपने वो खुद बोला है कि आप 4 साल बाहर रहे हैं, आपने बोला है कि हमें मौके नहीं दिए जाते। हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी दे तो हम करेंगे? जो पैसा हम बाहर लेके जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में भी तो सिंसियरिटी से काम हो सकता है। देखें, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है ना, कोई भी काम स्टार्टिंग कर लें उसको थोड़े से स्टार्ट करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सरमायाकारी होती है, फिर बंदे की आमदन बढ़ती है, फिर मतलब प्रोजेक्ट्स लगते हैं। अच्छा, मैं ना 1 मिनट आपकी पिछली बात से रिलेट करना चाहूँगी। आपने बोला है कि जो हमारे वज़ीर आज़म है वो कहते हैं उनको पाकिस्तानी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो तो ये चाहते हैं कि उनकी कौम आगे बढ़े, वो पूरे दुनिया में फैले हों। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब खान साहब की कोई बात उठा के देख लें आप, खान साहब क्या कहते हैं जी, मैं अपनी कौम को जगाना चाहता हूँ। वो मतलब हर कोशिश हमारे लिए कर रहा है
बहुत सारी खान कंट्रीज साहब को ये भी तो कहे ना कि इंपोर्ट्स को जो है वो बैन कर दें, बाहर जाकर हेल्प मांगने से कुछ नहीं होता है। हमने देखा था, अभी आपने देखा तो है, ये कल शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है, उसके और उसके दामाद के साथ ठीक हो गया। उसको जुर्माना हुआ है ना, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह तानिया के पैसे खाएंगे तो जुर्माना ही पड़ेगा। होगा ना। फिर यही बात नहीं, चोर है ना। अब मतलब कि बरतानिया वालों ने भी इनको इंटरनेशनल चोर करार दिया। यही है कि हिस्टोरिकली इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी, ये बड़े रोल प्ले करते हैं आपकी कंट्री की स्टैंडिंग में। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाता कि हम जो है ना ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बैलेंस कैसे लाएं, या यूएस और चाइना के बीच में बैलेंस कैसे लाएं। तो बड़ा एक होता है। ऑन द अदर हैंड जो इंडिया है उसको कोई मसला नहीं होता, वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, कोई मसला नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है, हम नहीं कर सकते। हमने कर्जा ही नहीं है ना, उन्होंने किसी का लोन नहीं देना ना, उन्होंने किसी का उधार नहीं देना। एग्जैक्टली क्योंकि फॉरेन डोनर्स होते हैं, जब आप उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपने उनकी बातें माननी होती है। हमारा सबसे ज़्यादा डोनर्स जो हैं उन पे यूएस की डोमिनेंस है। IMF हो गया, FATF हो गया, ये सारे जो है ना, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी, यूएस की जो पॉलिसी होती है वो हमें डिक्टेट करते हैं, हमें वही करना होता है। और हमने नहीं किया इंपोर्ट अभी तक जो है ना, मसले में है कि भाई रशिया से करें या ना करें, क्योंकि वो ऊपर से डिक्टेशन आ रही है और हम मान रहे हैं उस बात को। अच्छा, सऊदीया के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इंडिया की ऑयल इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है ये 4.5 बिलियन डॉलर जो इन्वेस्टमेंट होने वाली थी पाकिस्तान में, क्या ये होगी या ये कैंसिल समझे हम? नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है ना, ऐसे समझ लें कि डूबते को तिनके का सहारा है ना, तो हमें तिनके का जो सहारा होता है ना वो सऊदी अरेबिया ही होता है। हमें हमेशा क्रूशियल टाइम्स में सऊदी काम आया है। तो ये हम डूबते को तिनके का सहारा हमें चाइना भी था, बट चाइना ने भी हमारे लिए ये कहा ना कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपकी हेल्प नहीं की जाएगी। सैलाब क्या बात है सर, हम फर्स्ट